एक जॉइंट ऑपरेशन ड्रग्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, तेलंगाना पुलिस की एएनटीएफ और एनसीबी के साथ कोऑर्डिनेशन में दिल्ली पुलिस ने पिछले 24 घंटे में एक बड़ा ऑपरेशन दिल्ली में कंडक्ट किया, जिसमें अभी तक 10 आदमी जो मेन ड्रग पेडलर थे वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें से 7 आदमियों की गिरफ्तारी तेलंगाना की एएनटीएफ ने की है। 3 लोगों की 3 फॉरेन नेशनल की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने की है और 40 से भी ज़्यादा फॉरेन नेशनल्स जो इस पूरे ड्रग रैकेट में शामिल थे उनको डिपोर्टेशन के पर्पज से डिटेन किया है। ये एक बड़ा ऑपरेशन था जो शुरुआत होती है तेलंगाना से। तेलंगाना में करीब 2-3 महीने पहले एक केस दर्ज किया गया था नारकोटिक्स का। उसमें एक बड़े इंटरनेशनल नेटवर्क की एक्टिव होने की बात सामने आई थी, जिस इनपुट को तेलंगाना पुलिस ने दिल्ली पुलिस के साथ साझा किया और उस पर ज्वाइंटली काम करते हुए करीब 18 जगहों पर दिल्ली में करीब 18 जगहों पर दिल्ली में कल रेड की गई, साइमल्टेनियस रेड की गई। 18 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें तेलंगाना पुलिस के एक एसपी सीताराम जो मेरे साथ हैं, 6 डीवाईएसपी रैंक ऑफिसर्स, 6 इंस्पेक्टर्स और 93 अदर स्टाफ जो तेलंगाना से आए थे। 105 आदमी का जो स्टाफ पूरा तेलंगाना से बड़ी टीम आई थी इनकी पूरी। दिल्ली पुलिस के 2 एसीपी और 5 इंस्पेक्टर सब मिला करके 18 जगहों पर रेड किया, जिसमें संतगढ़ एक लोकेशन है, पश्चिमी दिल्ली में पड़ता है, जिसमें 4 ठिकानों पर रेड की गई। नीलोठी में 2 जगहों पर रेड की गई, मेहरौली में 3 जगहों पर रेड की गई, मुनीरका में 3 जगहों पर रेड की गई, प्रताप इनक्लेव में 5 जगहों पर रेड की गई और ग्रेटर नोएडा में भी एक जगह पर रेड की गई, जहां से एक फॉरेन नेशनल नाइजीरियन नाम एक आदमी को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम बदरुद्दीन है। बदरुद्दीन इस पूरे नेटवर्क का फाइनेंस का इंचार्ज था और यह करीब 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ड्रग का सर्कुलेशन करके उस पैसे को नाइजीरिया भिजवा चुका है पिछले 3 महीने के दौरान। इसमें रेड के दौरान 12 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कीमत की ड्रग्स की रिकवरी हुई है, जिसमें कोकीन है, एमडीएमए है और हेरोइन रिकवर हुई है और एमडी पिल्स हैं, वो 5000 से भी ज़्यादा एमडी पिल्स रिकवर हुई हैं, जिनकी मार्केट में कीमत करीब 7 करोड़ के आसपास है। इसमें क्राइम ब्रांच ने जो केस दर्ज किए गए हैं उसमें उसकी डिटेल में देना चाहूँगा आपको। एक लेडी जो फॉरेन नेशनल है, पामिला उसका नाम है, युगांडन नेशनल है ये, 35 ईयर्स की एज है। इसको गिरफ्तार किया गया कल मोहन गार्डन में रेड्स में। इसके पोजेशन से 195 ग्राम कोकीन और 24 ग्राम एमडीएमए रिकवर हुई है। इसको गिरफ्तार किया गया, इसका एक केस दर्ज किया गया। एक रेड जो संतगढ़ में हुई उसमें एक बेकी एक और लेडी है, उसको गिरफ्तार किया गया। ये नाइजीरियन मूल की औरत है और 49 ईयर्स की एज है। इसके पोजेशन से जो 5209 एसकेटेसी एमडीएमए जो पिल्स हैं वो रिकवर हुई है। 35 ग्राम की कोकीन इससे रिकवर हुई है और एक प्रीमाइस जो बंद मिला था संतगढ़ में, वहाँ पर एक फॉरेन नेशनल जिसको आइडेंटिफाई किया गया, जिसकी शिनाख्त हो चुकी है, उसके वो अभी एब्सकॉन्ड कर रहा है, उसके घर पर रेड किया गया, उससे 106 ग्राम कोकीन और 107 ग्राम हेरोइन उससे रिकवर की गई है। इस रेड में तेलंगाना पुलिस ने भी 7 आदमियों की गिरफ्तारी की है और उनका अलग से केस दर्ज है, उन्होंने भी 2 केस दर्ज किए गए। इस तरीके से एक बड़ा ऑपरेशन पिछले 24 घंटे में दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना पुलिस और एनसीबी के साथ मिलकर के किया है। टोटल अभी तक 10 गिरफ्तारी हुई है इसमें, जिसमें से 7 तेलंगाना पुलिस के जो वांटेड क्रिमिनल्स थे उन्होंने पहले से शिनाख्त की थी, वो गिरफ्तार किए गए, सारे सातों के साथ अरेस्ट हुए। और इसमें जो एडिशनल जो रिकवरीज हुई इसमें रेड के दौरान, उसमें तीन केस दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए गए, उसमें 3 आदमी अभी तक अरेस्ट किए गए हैं। एक वाजिब तौर पर जिसकी शिनाख्त हो चुकी है एब्सकॉन्ड कर रहा है और इसमें 2-3 आदमियों की गिरफ्तारी और भी संभव है। अभी तक इस पूरे नेटवर्क में जो 40 इनके एसोसिएट थे, जिनसे कोई बड़ी ड्रग की रिकवरी नहीं है लेकिन इनके एक्टिव एसोसिएट रहे हैं, उनको भी डिटेन किया गया है। ये सारे के सारे फॉरेन नेशनल्स हैं, वीज़ा के वायलेशंस में शामिल हैं। इनको डिटेन करके एफआरआरओ के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है और इनकी डिपोर्टेशन की कार्रवाई जल्दी ही अमल में लाई जाएगी।
तो तेलंगाना से दिल्ली का क्या कनेक्शन रहा है जो ऑपरेशन चला? जब तेलंगाना में ये केस की तफ्तीश शुरू की है लोगों ने, तो वहाँ पर जो ड्रग की सप्लाई थी वो कुरियर के माध्यम से दिल्ली से जा रही थी। तो उस कुरियर में और फिर जो बैंक अकाउंट में जो जो ट्रांजैक्शन था उसको लोकेट करते हुए दिल्ली में उसके तार जुड़ते हुए दिखाई दिए। तो उसकी डिटेल्स तेलंगाना पुलिस ने दिल्ली पुलिस के साथ साझा की, जिसको पिछले करीब 10-12 दिन से डेवलप किया गया और उस पर पूरी रेकी हुई। और इसके जो मेन मास्टरमाइंड तक बदरुद्दीन, जो मेन मास्टरमाइंड जो इसमें ग्रेटर नोएडा में रह रहा था, उसको भी आइडेंटिफाई किया गया, उसके घर की भी रेकी की गई। और इन सबको लोकेट करने के बाद कल इन पर रेड की, जिसमें सारे गिरफ्तार हुए। सर ड्रग्स आखिरी से हो रहा था कोई कुरियर दिल्ली में ड्रग्स कहाँ से आ रही थी? कौन सी कुरियर कंपनी थी सर, और क्या वो किस मार्फत तेलंगाना उनके रोल को एसरटेन किया जा रहा है। कई सारी कंपनियों को इन्होंने यूज़ किया है, कई सारे कुरियर कंपनियों को यूज़ किया है। उसमें जो शू की जो शोल है उसमें यूज़ किया गया है, और शर्ट की जो कॉलर है उसके पीछे में उसको भी एक तरीके से यूज़ किया गया है। उसमें 2-3 कंपनियों का नाम है, उन पर तफ्तीश अभी चल रही है। उस बारे में आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, डिटेल ज़्यादा शेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका भी रोल को एसरटेन किया जा रहा है। तो दिल्ली ड्रग्स कहाँ से आ रही थी? दिल्ली में ड्रग्स का जो ये कोकीन है और इसका जो माध्यम है, कोकीन का तो बाहर से ही आने की इनपुट है, लेकिन जो हेरोइन है वो लोकली जो अपना बरेली और इस रास्ते वाले ही इसमें हेरोइन रिकवर हुई है। सर कुल कितना ड्रग्स बरामद किया गया और इसकी कीमत क्या होगी? फुल ड्रग इसमें राजूराज मैं बताना चाहूँगा 350 ग्राम के आसपास कोकीन रिकवर हुई है, 24 ग्राम MDMA रिकवर हुई है, 5269 MD पील्स हैं, उनकी करीब वेट में 2.5 किलो से ज़्यादा वेट होगा उसमें। 107 ग्राम हेरोइन रिकवर हुई है, इसकी मार्केट वैल्यू करीब 12 करोड़ से ज़्यादा है। और इनसे टोटल कैश 1,18,500 रुपये रिकवर हुआ।